नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है। अब राजनीतिक माहौल बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है। अब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है और भाजपा की राह आसान कर दी है। चुनाव अब भाजपा और इंडिया गठबंधन की बजाय त्रिकोणीय हो गया है। आम आदमी पार्टी ने अपना रास्ता अलग पकड़ लिया है। कांग्रेस के साथ गठबंधन की खबरों पर विराम लग चुका है। लोकसभा चुनाव में एक दूसरे के लिए प्रचार करने वाली दोनों पार्टियां अब एक दूसरे के खिलाफ मैदान में होगी। तो चलिए इस पूरे मसले को विस्तार से समझते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की सियासत गर्मा गई है। यहां अब आप और कांग्रेस ने भाजपा के लिए राह थोड़ी आसान कर दी है, क्योंकि अब आपने अपने 20 उम्मीदवारों की घोषणा कर गठबंधन की खबरों पर विराम लगा दिया है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था। इस गठबंधन ने कांग्रेस को फायदा देते हुए 10 में से 5 सीटें जिताने में मदद की, जबकि आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र की इकलौती सीट हार गई थी। इसके बाद अब कांग्रेस और आप ने अपना अपना रास्ता अलग कर लिया है और इसका नुकसान कांग्रेस को होने वाला है, क्योंकि भाजपा के खिलाफ पड़ने वाले वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बढ़ जाएंगे। अब सियासी जानकारों का मानना है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा सदस्य है। संसद के अंदर और बाहर भी तमाम विरोधी दलों के साथ मिलकर उनके मुद्दों पर साझा रणनीति बनाना आपकी प्राथमिकता है। आप मानती हैं कि अगर वे कांग्रेस के साथ अच्छा तालमेल रखती हैं तो हरियाणा की सियासत में मजबूत भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन हरियाणा कांग्रेस के नेता नहीं चाहते कि पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करे। ऐसा होने पर कांग्रेस में बगावती सुर उठने की संभावना है। इस गठबंधन को लेकर कांग्रेस के सबसे बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्य नेतृत्व के कुछ नेताओं की राय अलग है। हुड्डा किसी भी सीट को आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन से कांग्रेस के अंदर बगावती सुर तेज हो सकते हैं। हुड्डा खेमे का विश्वास है कि कांग्रेस अपने दम पर ही बहुमत हासिल कर सरकार बनाने में काबिल है। उसके नजरिए में जब कांग्रेस खुद मजबूत स्थिति में है तो एक ऐसी पार्टी से गठबंधन करने की जरूरत क्यों है जो हरियाणा के 2 पड़ोसी राज्यों दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को कमजोर कर चुकी है। लेकिन इसके उलट राहुल गांधी का नजरिया अलग है, जो कभी आपके साथ गठबंधन के खिलाफ थे। उन्होंने हरियाणा में आपके साथ तालमेल की वकालत की। राहुल की इस नई रणनीति के पीछे एक बड़ी सोच छिपी है। वो ये संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस अपने सहयोगियों का ध्यान रखती है और सामंजस्य की राजनीति को प्राथमिकता देती है। लेकिन हरियाणा में उन्हें समझौता करना पड़ा और आपके साथ गठबंधन पर फैसला नहीं हो सका। शुरुआत में आम आदमी पार्टी ने 90 सीटों में से कम 10 सीटों की मांग की थी, पर हाल ही में आई रिपोर्ट से पता चला कि आपने अपनी मांग को घटाकर 5 सीटों तक सीमित कर लिया था। लेकिन इसके बावजूद गठबंधन पर सहमति नहीं बन पाई। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हरियाणा में भाजपा के सामने कितना मजबूती से चुनाव लड़ेगी, या फिर गठबंधन नहीं करने का कांग्रेस और आप दोनों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना है। इसी प्रकार की तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।